नमस्ते, आप देख रहे हैं मेर दर्शन और आज के मेर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। महिलाएं अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकती। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि नारी कमजोर नहीं है, कमजोर बनाया गया है, उसको कमजोर समझा जाता है। महिलाओं के अंदर वो शक्ति है कि अगर उन्होंने ठान लिया तो वो कुछ भी कर सकती हैं। आजकल आप देख भी रहे हैं कि हर फील्ड में महिलाएं आगे निकल रही हैं, हर एक क्षेत्र में महिलाएं जा रही हैं, यहाँ तक कि चांद पर भी महिलाएं पहुंच चुकी हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो आस्था के रूप में अगर लिया जाए तो जो है हमारी शिक्षा की देवी भी सरस्वती है, धन की लक्ष्मी माँ भी एक महिला ही है और शक्ति की जो माता दुर्गा है वो भी एक महिला है। तो महिलाओं को कमजोर समझने की जो लोग गलती करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि महिलाएं अगर चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। ऐसी घटना आज भी एक सामने आई कि जिस तरीके से हत्या, चोरी, महिलाओं के साथ दुर्घटना की घटना बढ़ती जा रही है तो महिलाएं कमजोर, ऐसा लगता है कि कमजोर पड़ती जा रही है, लेकिन नहीं, ये गलत है। महिलाओं ने आज वो कर दिखाया जो मैं आपको बताऊंगी कि एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि एक युवती की 2 बाइक सवारों ने पर्स छीनने की कोशिश करी, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए पर्स के साथ ही युवकों को जमीन पर गिरा दिया और उनको पुलिस के हवाले भी कर दिया। तो आप इस चीजों को महसूस करें कि महिला कमजोर पड़ सकती थी अगर वो डर जाती, सहम जाती, लेकिन उसने अपने उस डर को बाहर निकाल दिया और आगे बढ़कर जो आरोपी थे उनका सामना किया, जिससे वो कामयाब भी हुई। और आज आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है, मैं आपको अपनी न्यूज में भी दिखाऊंगी कि उसने कितने साहस का काम किया। वो सभी महिलाओं और युवतियों के लिए एक मिसाल बनी कि अगर महिला चाहे, हर क्षेत्र में जिस तरीके से महिलाएं आगे हैं, अगर महिला चाहे तो अपने अत्याचारों के खिलाफ वो खुद भी लड़ सकती है, अपने आरोपियों को सजा भी दिला सकती है। तो मैं अपने मेर दर्शन चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि कोई भी नारी, कोई भी युवती कमजोर नहीं है, उनका साहस उन्हीं के अंदर है, केवल छिपा हुआ है। अगर अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो उनसे साहसी कोई भी नहीं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना की संख्या में रोज हो रही है बढ़ोतरी, रोज सामने आ रही है नए मरीजों की संख्या, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है तेजी से। मेडिकल में हुए कल डॉक्टर और तीमारदारों के बीच मारपीट को लेकर आज मेडिकल थाना क्षेत्र में बजरंग दल ने किया हंगामा। किसान कृषि कानून के विरोध में कर रहे हैं संघर्ष, वहीं परिवार की महिलाएं संभाल रही हैं खेत में मोर्चा। मेर दर्शन की टीम पहुंची आज गांव में, कैमरे में कैद किए नजारे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन पदाधिकारी और बागपत बाईपास मार्केट दुकानदार, व्यापारी, महिलाओं ने विकास प्राधिकरण द्वारा 500 दुकानों को तोड़ने के विरोध में कमिश्नरी पर किया हंगामा व घेराव। थाना नौचंदी क्षेत्र में महिला ने दिखाई हिम्मत, 2 बाइक सवारों ने युवती से पर्स लूटने की कोशिश। युवती ने दोनों बाइक सवारों को बाइक से गिराकर किया हंगामा, आरोपियों को पुलिस को सौंपा। एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट 12th के छात्र छात्राओं के लिए लाया है एक सुनहरा मौका। दिसंबर माह के प्रत्येक रविवार को लगाई जा रही है निःशुल्क वनडे फास्टर ट्रेनिंग क्लास, जिसके बाद क्लास में आने वाले सभी छात्र छात्राओं को दिया जाएगा एनएसडीसी की ओर से सर्टिफिकेट। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्यों ने जिला अध्यक्ष त्रिलोक सुरोही के नेतृत्व में दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के पक्ष में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मेरठ शहर ने देश को दिए हैं कई हुनरमंद,
मेरठ के हर्षित बंसल का नाम भी जुड़ा इस कड़ी में। 12,648 हीरो से तैयार की गेंदे के फूल की तरह दिखने वाली हीरे की अंगूठी का नाम दिया गया मैरीगोल्ड द रिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मेरठ प्रीमियम क्रिकेट लीग में लीम फॉर्ड लीडर ने लगातार दर्ज की 5वीं जीत। अब खबरें विस्तार से। मेरठ शहर जाना माना शहर है। जी हाँ, मेरठ शहर ने अभी तक देश को काफी हुनरमंद दिए हैं। जो मेरठ में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो निकलकर बाहर आई हैं। इस बार आज फिर एक ऐसा हुनरमंद बाहर आया। जी आपको बताते चले, 25 वर्ष हर्षित बंसल नाम के एक युवक ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। जी हाँ, 12,638 हीरो से एक अंगूठी तैयार की है, जिसे तैयार करने में उन्हें 2.5 से 3 वर्ष का समय लगा। उनका कहना है कि स्टूडेंट लाइफ से ही उनके मन में एक विचार था कि कुछ इस तरीके की क्रिएटिविटी की जाए कि जो उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हो। ऐसे मन में सोचते हुए उन्होंने बचपन से ही इस लगन को लिया और 2-3 साल से कार्य कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जैसे कि मेरठ में काफी सराफा है और पुराना नाम भी है कि सराफे का नाम दूर दूर तक विदेशों में फैला हुआ है, लेकिन अब जो युवा पीढ़ी आ रही है वो भी किसी से पीछे नहीं है। वो इस नाम को डूबने नहीं देगी, नाम और निखरता जा रहा है। जी हाँ, हमारे मेरठ में ऐसे हुनर छिपे हुए हैं जो निकलकर बाहर आ रहे हैं। अभी जब मैंने स्टूडेंट लाइफ से ही एक सपना देखा था कि मुझे एक रिंग क्रिएट करनी है जिसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा हीरे हों, तो उस पर तभी से मैंने कॉन्सेप्ट चालू कर दिया था। 2 से 2.5 साल इस रिंग को टोटल बनाने में लगे। इस रिंग के अंदर टोटल 8 लेयर्स हैं और हर एक लेयर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। 138 पेटल्स के साथ ये मैरीगोल्ड रिंग को बनाया गया है और इस रिंग को मैं द रिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हिंदू कल्चर में हमारे मैरीगोल्ड को एक प्रॉस्पेरिटी का फूल बोला जाता है। सेकेंडली, इसके अंदर 12,638 डायमंड है, जिसका वजन 38.08 कैरेट PFVVS के डायमंड्स है और ये वर्ल्ड में सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्वेलरी में यूज होने वाले डायमंड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमने कांटेक्ट किया कि हमारे एक अंगूठी में 12,638 डायमंड्स हैं। उन्होंने इसके विटनेस आए, पूरा प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने इसका टाइटल हमको दिया और इसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। रिंग को, इतने बड़ी रिंग को बैलेंस करना था, 165 ग्राम की रिंग को एक वियरेबल फॉर्म में लाना था, अलाइनमेंट, सिमेट्री, ये सब देखा जाता है। MD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट छात्र और छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए समय समय पर ऐसी ट्रेनिंग क्लासेस लगाता रहता है जिससे बच्चों का भविष्य और भी उज्जवल बने। जी हाँ, वो मेडिकल क्लासेस चला रहे हैं। उसी के बेस पर फास्टेड क्लास का एक निशुल्क जो है वनडे कैंप लगाया जा रहा है, जो 12th के सभी छात्र छात्राएं उसमें आकर भाग ले सकते हैं। इस विषय की पूरी जानकारी करने के लिए मैंने खुद उनसे बात की और जाना कि किस तरीके से कैंप लगाया जा रहा है, क्या सुविधाएं दी जा रही है। तो उन्होंने बताया कि कैंप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 1 दिन की ट्रेनिंग होगी, संडे के जो दिसंबर के सभी संडे होंगे उसमें जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दिखाते हैं आपको कि क्या उनसे पहली मुलाकात में बात हुई। आज हम आए हुए हैं MD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में, जहां पर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक ही छत के नीचे बहुत सारे कोर्स कराए जा रहे हैं और आज उज्जवल भविष्य के लिए सर का कहना है इस इंस्टीट्यूट द्वारा एक अच्छी सी पहल की गई है कि जो बच्चे जो फास्टेड की जानकारी है बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं सड़कों पर आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं और घर में कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि जिसमें हमें फास्टेड एकदम देना जरूरी होता है, लेकिन हम लोगों को नहीं आ पाती, जिसके कारण से जो है व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज जो MD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा एक पहल की गई है, तो हम जानते हैं सर से कि वो क्या पहल है और बिल्कुल निःशुल्क की गई है। तो सर जैसे कि क्या पहल है, पहले तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि क्या आप कर रहे हैं सर। मैम एक्चुअली जो डेथ केसेस हैं एक्सीडेंट के अंदर वो बढ़ते इस वजह से हैं कि हमें फर्स्ट एड करना नहीं आता है। जी जी। तो हम लोग ये पहल कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको फर्स्ट एड सिखाएं जिससे वो किसी की हेल्प कर सकें और उसमें हम एक निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है हमने, जिसमें हम ट्रेनिंग देंगे बच्चों को कि ब्लड अगर निकल रहा है तो उसे कैसे रोकना चाहिए, मोच अगर आ जाए तो उसमें क्या करना चाहिए और अगर रेबीज के जो वायरस है जैसे जंतु के काटने पे जो होते हैं उसमें फर्स्ट एड क्या देना चाहिए। सर जैसे कि आप कह रहे हैं निःशुल्क है,
लेकिन बहुत सारे मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि निःशुल्क तो बोल दिया जाता है, लेकिन जब स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम कोई शर्तें लगा देते हैं, कुछ नियम, कोई फीस लगा देते हैं। तो क्या आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ नियम और शर्तें लागू हैं? मैम हमारी तरफ से कोई ना तो फीस है, लेकिन एक नियम है, एक शुल्क आप कह सकते हैं। शुल्क ये है कि बच्चा उस ट्रेनिंग का फायदा उठा के किसी की हेल्प करे। उसमें हम निःशुल्क सर्टिफिकेशन बच्चे को करेंगे, निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे, और उसके वो जो सर्टिफिकेशन होगा वो उसकी लाइफ टाइम काम आएगा। शुल्क उससे इतना ही जनरेट करेंगे कि वो 80% डेथ केसेस को कम करने में हेल्प करे। सर, जैसे कि इनका कोई आपने डे डिसाइड किया है, कब कब है? मैम दिसंबर में जो 4 रविवार हैं जिसमें बच्चों की कोई क्लासेस नहीं होती हैं, उस दिन हम ये क्लासेस कर रहे हैं जिससे कि उनका कोई सब्जेक्ट का लॉस ना हो, सिलेबस का लॉस। कौन सी क्लासेस के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है? मैम 12th क्लासेस के बच्चों के लिए है, जो इस साल बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, किसी भी साइड से बच्चा हो इसमें ले सकता है। तो सर, फिर बच्चे को आप क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे? मैम इसमें बुक्स हम लोग देंगे बच्चों को, फॉर्म हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे, ट्रेनिंग निःशुल्क कराएंगे जो डॉक्टर्स के द्वारा, हमारा पैनल जो डॉक्टर का है वो करवाएगा, और इसके अलावा एक सर्टिफिकेशन हम लोग करेंगे जो निःशुल्क होगा। NSDC की तरफ से, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से वो निःशुल्क होगा। देखिए, हमने बात की MD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से। उनका कहना है कि यहाँ पर जो नियम और शर्तें हैं वो ये है कि अगर हम किसी बच्चे को निःशुल्क कोई चीज जानकारी दे रहे हैं तो वो आगे किसी की हेल्प कर सके, किसी की जान बचा सके। यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, केवल बच्चे को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो उसके आगे भविष्य में बहुत काम आएगा। हर 12th पास बच्चा इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। तो एक बार MD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आप लोग आकर और इस जो सुविधा यहाँ से दी जा रही है उसका लाभ जरूर उठाएं। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। 500 दुकानें तोड़ने के MDA के विरोध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल व बाईपास के सभी व्यापारी, महिलाएं और बच्चों ने कमिश्नरी पर हंगामा किया और प्रदर्शन करते हुए कहा कि MDA किस तरीके से अचानक से दुकानें तोड़ने का आदेश दे रहा है। वो पूरी GST देते आए हैं, समय समय पर जो भी भुगतान करना है सभी भुगतान करते आए हैं, तो अचानक से दुकानें अवैध कैसे हो गई? तो इनके दिमाग भूल जाएंगे। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारियों का आनंद हुआ तो, व्यापारियों का आनंद हुआ तो अभी तलियां गड़ाई है, अभी अभी तली गड़ाई है, हम पार्टी कोई भी हो, कोई भी हो, विकास प्राधिकरण मुर्दाबाद, मेरठ विकास प्राधिकरण मुर्दाबाद, मेरठ विकास प्राधिकरण मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो, व्यापारी एकता। सभी जानते हैं कि किसानों ने आंदोलन छेड़ा हुआ है। जी हाँ, दूर दूर से सभी किसान आए हुए हैं और दिल्ली में भी धरना डालकर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी कोई भी किसान अपने घर नहीं जाएगा। लेकिन हम सब ये भूल जाते हैं कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों के द्वारा उगाए गए अन्न से ही हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारा पेट है वो चलता है। लेकिन फिर भी किसानों की मांगों को लेकर किसान अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं। तो जिस तरीके से उनका जो इस टाइम सीजन चल रहा है कि गन्ने की छिलाई चल रही है, आलू की बुआई चल रही है, तो घर में महिलाओं ने मोर्चा संभाला हुआ है। घर के साथ साथ महिलाएं खेतों में भी काम कर रही है। आज मेरठ दर्शन की टीम भी कई गाँव में पहुंची और देखा कि किस तरीके से किसान यदि धरने पर अपनी मांगों को लेकर पूरे देश के साथ बैठे हुए हैं, तो वहीं पर जो घर की महिलाएं और बेटियां हैं वो खेतों में काम कर रही हैं, ट्रैक्टर भी चला रही हैं, खेतों में पानी दे रही हैं, बुआई कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसान किस तरीके से मेहनत से काम करता है। आज वो सभी नजारे मेरठ दर्शन की टीम ने कैमरे में कैद किए। फिलहाल अभी आप सभी जानते हैं कि आजकल दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, तो वहाँ पर भी मौजूद है वो अपनी मांगों को लेकर। और वो जब तक डटे रहेंगे, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी और जब तक सरकार जो 40 बिल लागू किए जब तक वो नहीं हटा देती और जब तक MSP निर्धारित नहीं कर देती तब तक वो नहीं हटेंगे और लगातार वो इसी तरह संगठन करते रहेंगे। अगर वक्त मिला तो हम लोग भी जाएंगे और सरकार को हमारा जरूर सुननी चाहिए। किसानों के हक में सरकार बोल ही नहीं रही है, कुछ ना ही बात करने को तैयार है। किसान के साथ ऐसा नहीं हो सकता। अगर सरकार नहीं मानी तो चाहे हमें कितना भी टाइम क्यों न लग जाए, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहाँ हम रात दिन यहाँ पे अपने पशुओं के लिए
क्या नाम है, चारे के लिए उनके लिए काम कर रहे हैं, और साथ ही हमारी फसल ना खराब हो जाए, क्योंकि हमारा कोई रोजगार भी नहीं है जिसके थ्रू हम अपना काम कर सके। हमारा तो एक यही रोजगार है, अगर ये भी हमारा ठप हो गया तो हम तो कहीं पे नहीं रहेंगे, हम तो सड़क पे ही आ जाएंगे। अनुभव तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत डिफिकल्ट काम है किसानों का। अगर कोई भी इंसान अगर एक दिन आके खेत में काम करेगा, उसे भी पता चल जाएगा कि किसान मेहनत से अपनी काम करता है, और फिर वो हमेशा अपनी मेहनत का ही खाता है। अब जैसे कि आप जानते हैं गन्ना सिलाई चल रही है आजकल, तो हम गन्ना खोल रहे हैं, और आलू बुआई चल रही है, उसमें भी आलू बो रहे हैं, और जैसे ही खेत खाली हो रहे तो गेहूँ वगैरह बोए जा रहे हैं। और हाँ, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, और पानी तो रेगुलर ही चलता रहता है गन्ने वगैरह में। बहुत अच्छा। नहीं, वैसे मुझे आदत है पहले से सुबह उठने की, क्योंकि मेरा कॉलेज वगैरह सब सुबह से स्टार्ट होता था, तो मोस्टली उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस काम करने में प्रॉब्लम है। पापा की, क्योंकि पापा ने कभी हमें सोते नहीं उठाया, और जो चाहा वो ला के दिया, कभी ये नहीं कहा कि नहीं। मैंने कहा पापा मुझे यहाँ पढ़ना है, चलो ठीक है पढ़ो, जो करना है करो, मर्जी है हमारी, जो भी मतलब हर तरह से। महिलाओं को कमजोर समझने की गलती जो लोग करते आए हैं वो भूल जाएं, क्योंकि महिलाओं के अंदर की हिम्मत जग चुकी है। जी हां, थाना नौचंदी क्षेत्र से ऐसी ही घटना सामने आई कि एक युवती पैदल चल रही थी, पीछे से दो बाइक सवारों ने उसके पर्स को छीनने का प्रयास किया, लेकिन युवती ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों बाइक सवारों के पर्स के साथ ही नीचे खींच दिया, जिससे वो बाइक से गिर गए। युवती ने हंगामा किया, आसपास से भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इकट्ठी होने के बाद उन दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले किया गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर महिलाएं चाहें तो क्या नहीं कर सकती। उस युवती ने अपना डर खत्म करते हुए उन आरोपियों को पुलिस के हवाले भी किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।